अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया खालिद ऑफिशियल। प्रोग्राम स्टार्स पाकिस्तान में हाजिर खिदमत हूँ और आप सबको वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, आज के जो हमारे स्टार हैं इनके बारे में आपने बहुत दफ़ा आपने इनको टीवी पर देखा होगा, बहुत सी इनके ड्रामास देखे होंगे। जी हाँ व्यूअर्स, मैं आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कॉमेडी किंग हैं। कॉमेडी की दुनिया में इनका एक ऐसा नाम है कि जो भी इनको देखता है, इनको सुनता है, अपनी हंसी रोक नहीं पाता। और ये आप लोग इन्हें टीवी में तो बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, इनकी शोबिज़ की लाइफ को तो आपने बहुत देखा होगा। आज के इंटरव्यू में मैं आपको जो है इनकी रियल लाइफ के बारे में बताऊंगी। तो व्यूअर्स, आज के हमारे मेहमान हैं सर अजीम विक्की साहब। व्यूअर्स, हमने इन्हें कॉमेडी की सेट पर देखा है, स्ट्रीट ड्रामास में, और इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रामास भी देखे हैं। इनका ख़ुद का चैनल भी है, उन पर भी इन्हें कॉमेडी करते हुए देखा है। मगर आज हम जो है इनकी रियल लाइफ के बारे में जानेंगे कि अपनी रियल लाइफ में ये किस तरह, इनकी डेली रूटीन क्या होती है, किस तरह ये अपनी लाइफ गुजारते हैं, इनका असल मिजाज क्या है, और इन्होंने कॉमेडी का जो है शोबा, इस शोबे में कब आए, शोबीज़ में कब आए। तो आज हम इनसे ये सब पूछेंगे और इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हमारी? ठीक है, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ ओके। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सर, आज हम आपके पास आए हैं आपसे जो है आपकी लाइफ के बारे में जानने कि आप माशाल्लाह शोबिज़ की दुनिया में तो आप माशाल्लाह कॉमेडी किंग हैं, आपका एक बहुत बड़ा नाम और मुकाम है माशाल्लाह। तो आप अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं, क्या करते हैं, ये सब हमने आपसे जानना है आज। रियल लाइफ में जैसे आम इंसान रहते हैं, कॉमेडियंस भी बेचारे ऐसे रहते हैं, ये दरख्तों में थोड़ी रहते हैं बेचारे। क्या ख्याल है? बिल्कुल तो आम नेचुरल जैसे इंसान रहते हैं वैसे ही हमारी भी दुनिया है, हमारे भी घर हैं, हमारे भी रिश्ते हैं, नाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही दुनिया में सर्वाइव करते हैं, ऐसे चलते फिरते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा क्रेज़ होता है कि यार ये पता नहीं कैसे रहते हैं ना, अच्छा कैसे जाते हैं। अच्छा, बाजार में फिर रहे हो ना तो ऐसे बंदा कह रहा था, किधर भाजी नहीं फिर सकते यार, दुनिया में रहते हैं ना हम भी। तो आम लाइफ में मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा है, एवरी बॉडी में जनरल सी बात करूँगा, बड़ी नेचुरल सी लाइफ गुजारनी चाहिए इंसान को। सादगी में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो बस सादा रहे, काम ठीक है। शोबिज़ के वाले से अगर हम करते हैं वो एक अलग टॉपिक है। तो वैसे तो हम आम इंसान ही है ना, तो खाएँ पिएँ, इंजॉय करें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें, है जी। अपने जो रूटीन के काम है रोज़मर्रा के वो निपटाएँ। तो काम के टाइम पे काम है जी। अरे जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। काम के टाइम पे ये भी मतलब कि हाँ, हम लोगों की तरह ही आम जिंदगी अपनी गुजारते हैं। तो सर, वैसे आपका किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मारिया, आई एम बिलोंग टू फैसलाबाद, बेसिक फैसलाबाद से हूँ। और वैसे कहते हैं फनकार का कोई शहर या कोई सरहद नहीं होती ना, फनकार साझा होता है सबका। हाँ जी, तो लेकिन बेसिक जो पहचान वाली जो बात है वो ये कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, शुरू से फैसलाबाद से है। और उससे पहले पार्टीशन से पहले हमारे जो बड़े थे वो अमृतसर से बिलोंग करते थे। अमृतसर से? जी जी जी, मतलब हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान से जी। ठीक हो, माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे पाकिस्तान 1947 में। सही। तो यहाँ पर फैमिली सारी यहीं पे रहती है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली सारी माशाल्लाह यहीं पे फैसलाबाद में। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में वालदा है, मेरे भाई हैं, 2 सिस्टर हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह, वाइफ है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, उसकी ज़ात का बड़ा करम है। सही। तो बच्चे भी जो हैं आपके वो भी इस शोबे से रिलेटेड कुछ सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? नहीं मरिया, मैं जस्ट वन एंड ओनली पीस जो पूरे ख़ानदान में वाद बंदा जो ख़राब हुआ है। बाकी कोई बंदा इस फील्ड में ना मुझसे पहले था कोई, ना मेरे बाद है कोई। मेरे किसी बच्चे को ऐसा कोई शौक़ नहीं है। असल में हमारी जो आर्टिस्ट होता है ना कि ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर बाप अच्छा आर्टिस्ट है तो बेटा भी अच्छा आर्टिस्ट होगा, नहीं। ऐसी ये आर्टिस्ट नेचुरल तो ये गॉड गिफ्ट होता है, ये ऊपर से आता है, लहरे बना हुआ होता है ना, इसकी जो मेकिंग है वो पहले ही हो चुकी होती है। तो नीचे अगर फिर पॉलिश होता है वो, ज़रूरी नहीं होता कि बंदा एक लाइन में आया तो उससे जो लोग हैं वो भी उसी लाइन में होंगे, नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे फनकार हमारे ऐसे हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार्स जिनके बेटे आए इस फील्ड में लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल।
व्यूवर्स, इन्हें हमने इनकी जो आम लाइफ है, जैसे कि शोबिस की लाइफ जो है, उसमें हमने देखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है शोबिस की दुनिया में रहते हैं, रोशनियों के शहर में रहते हैं, हर वक्त कॉमेडी। और इनका भी मतलब शोबिस में आप सब जानते हैं कि किस तरह लोग कॉमेडी में रहते हैं, मगर इनका जो रियल जो है इनकी लाइफ स्टाइल है बहुत अलग है उन लोगों से। तो इनसे जानते वो भी इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं अपने आप को इतना अलग लोगों से, कि आपका रियल लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल ही अलग है उससे। शोबिस में आप इतने कॉमेडियन हैं, मगर रियल लाइफ में जो है आप बिल्कुल अल्लाह वाले जैसे होते हैं कि अल्लाह के नेक रास्ते पर चलते हैं। और लोगों को देखें तो वो थोड़ा सा भी नाम मुकाम मिलता है तो वो खुदा को भूल जाते हैं, मगर आप ऐसे बिल्कुल नहीं। कैसे ये आप अपने आप को इतना अलग रखा हुआ है आपने? मारिया बी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात ये है, मैं कहता हूँ कि कुछ भी अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले इंसान अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ भी अच्छे ना हो, आप इंसान अच्छे हो। दूसरी बात, रियलिटी को जब वो भूलती है ना, सारी खराबी तब पैदा होती है। कोई भी बंदा है, एवरीबॉडी, जब बंदा अपने रिलीजन से दूर होता है, जब अपने दीन से दूर होता है, सारी खराबी तब पैदा होती है। ये ठीक है, हम ये काम कर रहे हैं, जैसे फॉर्मेलिटी है दुनियादारी को मैनेज रखने के लिए या सर्वाइव करने के लिए, जो भी हमारा प्रोफेशन है, शुबा, वो एक अलग बात है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम हैं कौन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसान है, बीइंग ए ह्यूमन। इंसानियत जो है ये सबसे बड़ा रिश्ता भी है, सबसे बड़ा प्रोफेशन भी है, और सबसे बड़ी बात भी ये है। ठीक है, अल्लाह का फरमान है कि मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर दूंगा, हुकूकुल बात नहीं करूँगा। इसका क्या मतलब है कि दुनिया में रहते हो तो इसके हुकूक जो है ना वो भी पूरे करो। अब ये नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, हज कर लिया, ये कर लिया, और दुनिया को ऐसा काम नहीं किया, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी के जज्बात से खेले, ठीक है, तो ये सारा करके तो आपकी नमाज भी ज़ाया है। ठीक है ना, हम हैं कौन, अपनी पहचान रखना यही ज़रूरी है। हम करते क्या हैं, ये बात की बात है। ठीक है ना, तो जब ये पता चल जाए कि हम हैं कौन, हमें बनाया किस लिए, अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया, यहाँ भेजा किस लिए, तो सारी मेरा ख्याल है कि सारा जो मामलात हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतरीन हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हम लोग जीना बड़ा देर से शुरू करते हैं। ज़िंदगी वही है, दूसरों के लिए जी जाए ना, अपने लिए तो बंदा जीता ही है, मजबूरी है, प्रॉब्लम है उसकी ना, क्या है कि ज़िंदा रहने के लिए तो करना ही है, लेकिन मज़ा तब है जब दूसरों के लिए ज़िंदा रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने भी देखा कि माशाल्लाह कि इंसान का सबसे पहले इंसान होता है, तो मतलब इसे हम लोगों ने खुद ही नेकी के रास्ते पे भी चलना होता है, बुरे रास्ते पे भी चलना होता है, मगर हमेशा जो है म्याना रवि बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। ये इन्होंने एक किस्म की ऐसी ही हमें बात समझाई है। अच्छा, तो सर वैसे आपका ये शोबिस में आना कैसे हुआ, कैसे आपने? ऐसे हुआ मुझे भी नहीं पता चला कैसे। ये फनकार, ये फनकार है कि फसल है, कहीं भी हो सकती है। अच्छा, ये एक बरादरी की कौम की मोहताज नहीं है। ये बड़े ना पंजाबी में कहते हैं ये आप हुदरे होंगे ने, ये जितना मर्जी हो जाता है। फनकार यह जी फसल है, कहीं भी हो सकती है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है खाद की, पानी की, ये वो ना 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 ना, ये पैदा हो जाती है खुद ही, और इसको रोक भी नहीं सकता। ठीक है, तो पहले ऐसी होता है, हिस्स होती है हर इंसान के अंदर, जैसे कहते हैं ना सिक्स सेंस होती है किसी बंदे की, छठी से बड़ी काम करती है, ये भी हिस्सा है। एक आर्टिस्ट जो पैदाइशी होता है, आपको बताया ना मैंने, इसकी टाइमिंग नेचुरल होती है, कुदरती होती है। इसमें म्यूज़िक की भी हिस्स होती है, उसको समझता है, सुनता है। अगर मैं बता दूँ तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, मैं गा नहीं सकता। मैं ये कि एज ए सिंगर को अच्छा नहीं हूँ, मैं खुद को कहता मैं नहीं गा सकता। अच्छा, लेकिन सर मैंने तो आपके बारे में सुना है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। जी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे जो ये बात करते हैं, वो क्या कहते हैं वो क्या कह सकता हूँ। लेकिन रियलिटी ये, मैं कोई अच्छा सिंगर नहीं हूँ, लेकिन गा नहीं सकता, लेकिन मौसीकी की सेंस है। अब उसमें यह है कि ये एक नेचुरल बात है। आर्टिस्ट मैंने बताया ना, या तो होता है या नहीं होता, जैसे इश्क नहीं होता या होता है या नहीं होता, ऐसे आर्टिस्ट होता है, या तो होता है या नहीं होता। ये बन जाएगा, बना रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया, बन चला है आर्टिस्ट, नहीं, मिडल थिंग इसमें नहीं है, यस या नो, बस दरमियान वाली बात है ही नहीं। आर्टिस्ट ही होता है, इसको कुदरती इसको पता होता है इसकी टाइमिंग क्या है, ये म्यूज़िक कैसे है, ये कहाँ ख़त्म होगा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका जो एक्सेंट है वो नेचुरल होता है।
ठीक है। चलिए ये तो नेचुरल वाली बात तो ठीक है, मगर फिर भी जब आप ये इधर इस फील्ड में आए शोबिस की दुनिया में, तो मतलब कोई आइडियल होता है, कोई ऐसा इंसान जिसे देखकर बंदा सोचता है यार मैंने इसके जैसा बनना है, उसको देखकर जो है उसके जैसा बनने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा था? जी जी, वो बहुत सारे बेशुमार लोग जो हमारे उस्तादों में शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज थे, लीजेंड्स थे। उनमें मोइन अख्तर साहब का बहुत बड़ा नाम है, उनको देख के वो बड़ा इंस्पायर होता था। और लहरी साहब माशाल्लाह, फिर अमानुल्लाह खान साहब तो खैर हमारे माई बाप है, वो बहुत बड़ा नाम हुआ है उनका, कॉमेडी किंग हम उनको ही मानते हैं। उनके बाद हमने कॉमेडी किंग किसी को नहीं माना। सुहेल अहमद साहब का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉमेडी की दुनिया में, इस फन की दुनिया में, उनसे बड़ी इंस्पायर है हम। सुहेल साहब ने जितना काम किया मेयारी किया। अमानुल्लाह खान साहब थे, मस्ताना साहब के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये जिन लोगों के मैंने आपको नाम बताए काम करने का इत्तेफाक हुआ इनके साथ, और बड़ा कुछ सीखा इन लोगों से, बहुत ज़्यादा। तो आज भी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं ना ये कुछ भी नहीं है। इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता, कोई भी फ़न है, कोई भी प्रोफेशन है, उसमें अगर आप स्टूडेंट रहेंगे तो आप कामयाब हैं, उस्ताद बनेंगे तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट, अब देखें ना, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आपसे मैं भी बड़ा कुछ सीख रही हूँ। कहने को आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, मगर मैं आपका इंटरव्यू करने के तो नहीं काम अभी तो मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो वैसे सर आपसे ये तो फिर दोबारा वो आपकी जो है मीडिया फील्ड और आपके शोबिस के मतलब बात करने लगे। जानना तो ये था कि आप अपनी रियल लाइफ में कहते हैं आपकी डेली रूटीन कैसी होती है? क्या डेली आप सुबह कहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? बाल बच्चेदार बंदे का कहाँ से स्टार्ट हो सकता है जी, घर के कामों से स्टार्ट होता है। उठे हैं तो जनाब बच्चे आ गए जी, स्कूल छोड़ के आना है उनको जी, फिर उनको लेके आना है जी, हैं जी। और बाकी डेली के अब तो टीवी का जो सिलसिला है वो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। फिर अगर हम आउटडोर हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, दूसरे शहर से लाहौर निकलना और वहाँ पे पहुँचना 3-4 बजे जाके वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। उससे पहले आपने वहाँ पे इंटर होना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने वापस आके थिएटर करना है दूसरे शहर में, तो सो बिजी टाइम गुजरता है। बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो बच्चों के नाम होता है जनाब, घर के कामकाज के लिए होता है। तो ऐसे ही रूटीन डेली की जो है वो हमारी है जी। सर मैंने सुना है आप माशाल्लाह ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, ट्रैवल में हर वक्त तकरीबन आपका ज़्यादातर वक्त जो है आपकी लाइफ का ट्रैवल में गुजरता है। तो ये तो बताएं, आप इतना ट्रैवल करते थकते नहीं हैं? आम रूटीन में अब कोई बंदा हो तो वो ट्रैवल करके इतना थक जाएगा, दिल नहीं करेगा कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ, मगर आप माशाल्लाह इतना ट्रैवल करते हैं। अगर आप थकते नहीं है, नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, सुनिए ना आप बातों में, तो थकते नहीं है। देखिए काम है, इट्स ए पार्ट ऑफ द जॉब, इट्स ए पार्ट ऑफ द लाइफ, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारा काम ऐसा है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है आउटडोर जाके, तो ये हमारे अब रूटीन बन गई है ये ना, ट्रैवल में रहना, पहुँचना, काम करना, रूटीन मैटर हो चुका है। आर्टिस्ट जितना सेक्रीफाइस करता है, मैं कहता हूँ कि शायद ही कोई बंदा करता हो। बड़ी कुर्बानी देता है आर्टिस्ट। लोग ये समझते हैं कि ये 2-3 घंटे काम करते हैं, ये लोग बड़े हैप्पी हैं ना, बड़े पैसे लेके घर निकल जाते हैं ये बड़े आराम से। ऐसी बात नहीं है। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, बड़ा सेक्रीफाइस करता है बेचारा आर्टिस्ट, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी स्ट्रगल है इस काम में, लग पता जाता भाजी की पावेक दी। ये बात तो है। वैसे ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आखिर बंदे ने जब कामयाब होना हो तो बड़ा कुछ करना पड़ता है। अभी आप इस फील्ड में नए हैं मारिया, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको भी पता चलेगा कि ये फील्ड कितनी डिफ़िकल्ट है। बड़ा लाइफ बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब CCU में थे, उनको मैं इमरजेंसी में छोड़ के तो मैं शो पे गया था, और शो का इंटरवल नहीं हुआ था तो मुझे कॉल आ गई थी कि उनकी डेथ हो गई। तो उसके बावजूद भी मैं अपना शो मुकम्मल करके फिर गया था कि पब्लिक जो हमें देखने के लिए आई है, टिकट्स लेके बैठी है, तो उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, जो लोग हमें देखने आए। तो यहाँ तक आर्टिस्ट सेक्रीफाइस करता है कि अपने अंदर के गम, अपने अंदर के दुख छुपा के, चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के, तो दूसरों को भी हंसाना है साथ। बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम होता है कि अब एक तरफ से आप इतनी टेंशन में हो और दूसरी तरफ आपने आवाम को हंसाना हो,
तो बड़ा डिफ़िकल्ट ये एक मौजू बन जाता है। वैसे सर माशाल्लाह आपको देखा कि आप आवाम को बहुत हँसाते हैं कि और इतनी कॉमेडी करते हैं, मगर आपके फेस पे हमेशा मैंने देखा कि वो सिर्फ आप ही नहीं और भी कई आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने देखा कि लोगों को हँसा हँसा के पागल कर देते हैं और ख़ुद के चेहरे पर एक शकन तक नहीं आने देते, पता ही नहीं चलता ये बंदा कुछ फील कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये कैसे कर लेते हैं आप? बिल्कुल ऐसे पक्का मुंह रख के बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं आप। अच्छा, ये भी एक नेचुरल सी बात है, हमें खुद नहीं पता होता हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये हो जाता है। बस बताया ना कि आर्टिस्ट या तो होता है या नहीं होता, दो ही बातें हैं, इसमें तीसरी बात ही नहीं है। जब लाइट्स ऑन होती हैं थिएटर की, स्टेज की, तो हमारी वो दुनिया अंदर से चेंज हो जाती है, बदल जाता है सब कुछ। हमने ऐसे भी किया कि 103 बुखार है, टेम्परेचर है 103, उसके बावजूद जब लाइटें चली हैं तो हमें पता ही नहीं चला। शो के बाद हम गिर पड़े हैं कि लो जो बड़ा गर्क हो गया होता है जी, लेकिन शो के दौरान हम ऐसे ही फ्रेश फील नहीं होने दिया किसी को कि 103 बुखार भी, हम काम भी कर रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिस्ट मैंने बताया ना कि उसका रूटीन मैटर हो जाती है इसकी, उसको नहीं पता चलता फिर क्या हो रहा है। तो जब वो पंजाबी में हम कहते हैं बस गरारियाँ जो तो घूम दियाँ ना जी, फिर अपने आप ही नहीं पता लगता हो की रहा है। ये बात तो सही है। अब देखिए, आपने चैनल स्टार्ट किया, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जब अल्लाह आपको मुकाम दे देगा तो देखने वाले लोग कहेंगे लो जी मारिया ने बड़ी तरक्की की थी यार, एन जी ऊपर आई है। लेकिन वो स्ट्रगल कर ही सोचेंगे जो करके आप आगे आएंगे। बिल्कुल, जो आपने टाइम स्पेंड किया है, जो फील्ड को टाइम दिया है, जैसे जैसे आपने ट्रैवल किया है जी, तो वो नहीं सोचेंगे। देखने वाले जो यही कहते हैं यार वो आई दिनों में माशाल्लाह, लेकिन एक आर्टिस्ट के पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, उसके पीछे एक टाइम स्पेंड होता है, उसने बेचारा ने पता नहीं कैसे टाइम गुजारा होता है, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा काम। वैसे आपने कितना इस शोबे में स्ट्रगल किया? आपको कितना अरसा लगा अपने आप को कामयाब करने के लिए इस शोबे में? देखिए जी, कामयाब तो हम आज भी नहीं है, कामयाब तो पता नहीं कब होंगे कब नहीं कामयाबी, बस उसके बारगाह में कामयाब हो जाए बंदा, ये कामयाबियाँ जो हैं वो तो खैर चलती रहती है साथ साथ। लेकिन बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, यहाँ तक आने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी ना, अभी भी कर रहे हैं। इसमें ये है हमारी कि पहले बंदा नाम बनाने के लिए मेहनत करता है, फिर जब नाम बन जाता है फिर उस नाम को बचाने के लिए मेहनत करता है। अब ये जो दूसरी स्ट्रगल है ना, ये ज़्यादा मुश्किल है। नाम बना तो लिया, नाम बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसको बचाना काम है। तो कितने अरसे से आप इस शोबे से रिलेटेड हैं? शोबिस में आप आए, क्या एज थी आपकी? आई थिंक सो मैं 25 ईयर्स तो हो चुके हैं, 25 साल का अर्सा हो चुका है इस फील्ड में। 25 साल जी, 25 साल की स्ट्रगल है इसके पीछे यहाँ तक आने के लिए। अब देखें वो और कितने साल, जब तक ज़िंदगी है तब तक स्ट्रगल है, करते रहेंगे। देखें माशाल्लाह इतनी 25 साल से आप इस शोबे से रिलेटेड हैं, इस फील्ड में आए हैं, तो देखें माशाल्लाह आज आपका एक नाम और मुकाम भी है। आखिर इतना टाइम दिया है इन्होंने अपनी लाइफ के 25 साल जो हैं शोबिस की दुनिया को दिए हैं, तो नाम कैसे ना होता है इनका। तो सर वैसे कभी ऐसा दिल किया कि जितनी इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें भी, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो कभी ऐसा दिल किया कि लो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के साइड पे हो जाऊँ? हाँ, बंदा की कहते हैं दुनिया ने कमा तो बंदा आके भी तो जाता है, हो जाता है बाद वक़्त, तो किसका दिल नहीं करता सुकून करने को, है रेस्ट करने को। लेकिन ये है कि हम ड्यूटी समझ के कर रहे हैं, अल्लाह ने जो ड्यूटी लगाई है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रिश्ते नाते हमारे रिलेशन जो है, हमारे रिश्ते नाते हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनको भी ज़ाहिर साथ लेके चलना है। तो ये अल्लाह ने एक बहाना बनाया हुआ है, एक वे दिया हुआ है, एक रास्ता दिया हुआ है कि आप यहाँ से आपने अपना रिस्क जो है वो तलाश करना है। तो हम ड्यूटी समझ के कर रहे हैं। तो जब अल्लाह को मंजूर होगा अभी अब रेस्ट करना भी है तुमने, तो फिर रेस्ट भी कर ही लेंगे कभी ना कभी इंशाल्लाह। हम मांगते हैं अल्लाह से कि भी और कोई मुतबादल अगर जो अल्लाह को मंजूर होगा होना वही है। ठीक है जी, बंदा सोचता कुछ है होता कुछ है। असल में हम लोग कहते हैं जी ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये वैसे हो गया। मौला अली का फरमान है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो मैंने जो करना चाहा वो नहीं हुआ, इसका मतलब है कोई ताकत है जिससे मुझे रोका। तो हम बेहतर से बेहतर की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारे लिए दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है वो हो। हम लोग हौसला हार जाते हैं जी ये मैंने करना चाहा ये नहीं हुआ, तो उसमें अल्लाह की कोई रज़ा है, अगर नहीं हुआ ना तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, अल्लाह तुम्हें बेहतर से भी बेहतर अता करने वाला है। ये सोच होनी चाहिए बंदे की, ये मैंने करी है जी नहीं हुआ जी, ये कर रहा हूँ ये नहीं हो रहा, वो जो अल्लाह को मंजूर है वही होना है।
बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है। जो आप किस्मत में लिखा हो, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक काम डन हो गया हो कि ये काम होना है और ये नहीं होना, तो फिर हम अल्लाह के इरादों को तो नहीं ना बदल सकते। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। अच्छा, अब इसमें एक और छोटी सी बात मारिया मैं ऐड करता चलूँ कि तालीम इंसान को बड़ा शऊर देती है। एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर योर लाइफ। इंसान के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, उसको चाहिए कि तालीम हासिल करे। ये सरकारी दो आलम का भी फरमान है कि इल्म वाले और बेइल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। तो इल्म रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इल्म नहीं होगा ना, आप मेरा ख्याल है ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग कर जाते हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पाते जैसे होना चाहिए। एजुकेशन इज़ मस्ट। तालीम हासिल करनी चाहिए जो लोग नहीं पढ़े। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दुनिया में रह के सीखा है, वो पढ़े लिखों से भी ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन इल्म है उनके पास, क्योंकि वो उन लोगों के पास बैठे जिनके पास इल्म था। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इल्म होना चाहिए बंदे को, थोड़ा बहुत तो बंदा के ज़िंदगी में सर्वाइव करने का तरीका, उठने का, बैठने का, गुफ्तगू का, आदाब का अच्छा पता चल जाता है बंदे को मिलकर कि ये बंदे के पास कुछ है। अगर आपको मिल के जाए कोई तो वो आपको याद करे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपकी जो सोच है मुझे बहुत अच्छी लगी। आप माशाल्लाह बातें वाक़ई वो करते हैं कि जो वो एक बंदे के लिए जो है मोटिवेशन बनती हैं। तो इन आपकी बातों से मैं भी काफ़ी मोटिवेट हो रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। बिल्कुल कि बंदे को ऐसा ही करना चाहिए कि जैसे अभी आपने बताया। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और रंग देते हैं इस इंटरव्यू को। शुक्र है जी को मोटिवेशन हुई है आपकी, वरना औरतें कहाँ मानती हैं इस बात को कि हमारी मोटिवेशन हुई है, तो वो ज़िंदगी में मानती नहीं, कभी नहीं मानती हैं लेडीज़। पिछले दिनों एक बात हो रही थी, वो कह रही जी, वो मेरा एक दोस्त है, कह रहा है जी वो मेरी बीवी ने ना यार मैंने वो गलती की थी उसे माफ़ कर दी। मैंने कहा बेटा, जो बीवियाँ अपने शौहर की सारी ज़िंदगी की गलतियाँ माफ़ कर देती हैं ना, वो सिर्फ ड्रामा सीरियल के आखिरी एपिसोड में होती है, वरना नहीं होती। ये नहीं माफ़ करते कभी भी, ठीक है। तो मैं एक बात कहता होता कि बंदा घर पे कम शादीशुदा बंदा बेचारा हो जाए, अल्लाह क्या करे, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए बेचारों की, शादीशुदा बंदों की। ये घर पे कम वक्त गुजारते हैं, शक के दायरे में ज़्यादा गुजारते हैं बेचारे। अच्छा है ना, बात बात पे शक होता है। ये तो है। वैसे आपकी वाइफ ने कभी आप पे शक किया? अल्हम्दुलिल्लाह किया। अच्छा, बहुत कम होती है। कितनी दफ़ा उनसे लड़ाई हुई है शक के मामले में? अब तो खैर याद ही नहीं कितनी बार हो चुकी है, ठीक है। तो ये लड़ाइयाँ भी छोटी छोटी जिंदगी का हिस्सा होती है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपका और उनका अच्छा भला झगड़ा हो गया, आपको घर में नहीं आने दिया उन्होंने? मैं है, अब पता क्या सारी बातें ना ही पूछे तो अच्छा, काफ़ी शादीशुदा लोग भी देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, हो जाता है बात को, था कोई बात नहीं है। मतलब वे लड़ाई झगड़े में ऐसा होता ही रहता है। हाँ, इनको लेडीज को बात चाहिए होती है, कोई छोटी सी, इनको बहाना, इन्होंने लड़ाई ढूंढ लेनी है कि भी लड़ना किस बात से है। वैसे आप इतने बिजी रहते हैं इतने ज़्यादा, कभी ऐसा हुआ हो कि वाइफ इस बात से नाराज़ हुई हो, आपने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, आपने मुझे ये नहीं लेके दिया, वो नहीं लेके दिया? कहते हैं ना हाथी रखना जो है वो आसान होता है, बीवी रखनी मुश्किल होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? यू आर राइट अबाउट डैट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में अगर बात हो ना लड़ाई की, उनको बात छोटी सी बात से बात बना लेती हैं। मतलब मैंने ये गैस किया है कि बंदा रात को अगर लेट आया ना घर, चलिए जी बीवी सो रही है, वाइफ सो रही है, किसी बच्चे ने दरवाज़ा खोला या वालदा ने खोल दिया, वालिद साहब ने खोल दिया, किसी भाई ने खोल दिया, तो मैं सोचता हूँ इनको कैसे पता चलता है, हालांकि सोई पड़ी हैं, तो सुबह फिर उठ के यही कहेंगे रात फिर 3:30 बजे आए हो, इसका मतलब जाग रही थी ना, जान के यार रजाई च मूल को यार ध्यान कला का ध्यान आपकी तरफ ही था। हाँ, ध्यान कलाओ की तरफ ही आ गया, रात फिर 3:30 बजे आए हो, केड़ा ऐसा ਤੁਹਾਡੇ को जादू में, पता चलता लगे रात को फिर 3:30 बजे आए। तो इनको बात नहीं चाहिए, जो बात बना लेती है। दो औरतें थी ना, दो औरतें वो बात कर रही, वो कह रही वो ना वो बेचारा शौहर उसने टोपी पहनी नमाज पढ़ने के लिए निकला है, तो सहेली आई हुई थी घर पे, तो कह रही भाईजान माशाल्लाह कितने नेक है ना, देखिए बड़े बदल गए हैं भाईजान। तो फिर वो उसकी बीवी कह रही है नमाज़ें वगैरह आजकल बहुत पढ़ रहा है, हूरों के चक्कर में है। अच्छा, तो उसकी उस तरफ नहीं गई, हूरों के चक्कर में
कहा अगर बड़ी नमाजें पढ़ रहे हूरों के चक्कर में आजकल। अच्छा, मतलब नेकी पे ध्यान नहीं दिया, हूरों पे ध्यान दे दिया उन्होंने। उस तरफ ही जा रहा है ना, वो भी नमाज भी पढ़ रहा है फिर भी तुम चक्कर नहीं। ठीक है। एक बात आपको बताओ, छोटा सा लतीफ़ा है। एक बंदा था ना, वो फैक्ट्री में काम करता था, वो मैनेजर था बेचारा, कहीं वहाँ पे लेडीज़ भी काम करती थी, जेंट्स भी करते थे। तो वो जब उसने घर आना है तो उसने उसका कोट चेक करना है, उसकी बेगम ने ना। ज़ाहिर है कि जहाँ लेडीज़ काम करती हैं वहाँ बंदा क्लोज भी बैठता है, उठता भी है, बैठता भी। तो बाल निकल आना लेडीज़ का ना कहीं से कोट के पास से ना। तो अगर ऐ चीज कौन थी, ये था वो था, रोज़ लड़ाई। उसके एक दूसरे का, यार तुम कोट को झाड़ के अच्छी तरह साफ करके चले जा करो घर, बाल नहीं निकलेगा तो लड़ाई नहीं होगी। अच्छा। वो गया बेचारा, उसने एक दिन ऐसे किया, काम से फ्री हुआ, कोट वगैरह झाड़ के ये वो कर करा के उसने देखा अच्छी तरह के, लो भाई क्लियर है। घर वो गया, उसने जाके बड़ा प्राउड हो गया, उसने कहा आज देखता हूँ कैसे लड़ाई होती। उन्हें यूँ कोट उतार के लटकाया, खुद चला गया वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। उसने कहा अब देखता हूँ। वो जब घुस गया तो उसने आके कोट देखा, बाल नहीं निकला। तो जब बाहर आया तो करिए इधर आओ, कह रहा हाँ जी, और तुम गंजियाँ औरतों ने भी दोस्ती शुरू कर दी। ओह माय गॉड। ठीक है, तो बात हुई है, मतलब कोई ना कोई बात निकाल लेनी है। हाँ निकाल लेनी है। अगर वो बेचारा जाने नहीं देना उनको, मतलब कोई ना कोई बात में उन्हें है ना शक के घेरे में ले। हाँ, अगर वो काम से जल्दी आ गया तो कहना आजकल दिल्ली लग रहे होते। अगर वो लेट आया, बीवियां हैं ये सीआईडी। हाँ लेट आया तो केड़ी मांगो से है जी। हाँ जी। जल्दी अगर दिल्ली लगता आजकल काम पे। अच्छा, बच्चों ने कभी शिकायत वगैरह की है कि आप इतने ज़्यादा बिजी होते हैं तो हमें भी कहीं भी घुमाने फिराने नहीं लेकर जाते, हमें टाइम नहीं देते? बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं और हमसे ज्यादती होती है, ये मानने वाली बात है कि हम लोग टाइम जैसा उनको टाइम देना चाहिए वैसा हम नहीं दे पाते काम की वजह से। तो आउटिंग का तो खैर यही है कि कभी टाइम मिला तो उनको ले गए, अदरवाइज कहाँ टाइम होता है, अपने लिए टाइम बड़ा मुश्किल से निकलता है। ऐसे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। बेटियां कितनी, बेटे कितने हैं? 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। सर, आपको देखकर और आपसे मोटिवेट होकर कुछ लोग जो हैं शोबिस की दुनिया में आना चाहते हैं, कॉमेडी की दुनिया में आना चाहते हैं, उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनके आप आइडिया लें? जी हमारा तो यही पैगाम है कि काम को काम समझ के करें, काम के साथ सिंसियर हों और जो काम का हक बनता है वो उसको दें। ठीक है, मेहनत करें, लगन सच्ची रखें और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने से बड़ों का, अपने से सीनियर लोग हैं उनका अदब करें। कहते हैं कि बादब आमुराद, बेअदब बेमुराद। अदब न छोड़ें और मेहनत जारी रखें और मांगें अपने अल्लाह से। ठीक है, कामयाबी देने वाली उसकी ज़ात है। आप अपनी लगन सच्ची रखें और हाँ मन साफ रखें, दिल साफ रखें, किसी के बारे में बुग़्ज़ ना हो, किसी के साथ मुनाफ़क़त ना करें, तो अल्लाह कामयाबी देगा, इंशाअल्लाह देगा। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की है कि अगर हम अपने काम को प्रॉपर टाइम दें, सिंसियर होकर अपने काम पर तवज्जो दें तो हम अपने काम में अपना एक बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। अब आप सर को देख लें कि सर अज़ीम विकी ने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है, कितनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं, मगर आज इन्होंने अपना नाम भी बना लिया। अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया, अपने घर को वक्त नहीं दिया, अपने काम को वक्त दिया। इन्होंने अपने काम को सबसे आगे रखा है और आज इनका एक ऐसा नाम है, पाकिस्तान के हमारे ये स्टार हैं, इनके नाम से हमारा पाकिस्तान जाना चाहता है। यही नहीं कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि पाकिस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों में जाकर भी हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। यहाँ पर तो ये जो करते हैं सो करते हैं, इसके अलावा भी दूसरे मुल्कों में जाकर जो है हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं अपने काम से। इंसान की पहचान उसके काम से होती है और ये हमारे पाकिस्तान की वो अजीम शख्सियत हैं जिनका नाम तो अजीम है मगर साथ साथ ये ख़ुद भी बहुत अपने नाम की तरह अजीम शख्सियत हैं। जिस तरह से इनसे मैं मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती, आपका एक एक पल मैं जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा कीमती, और आपने मुझे अपना कीमती वक्त में से ये टाइम दिया कि मैं आपका इंटरव्यू कर सकूँ। वक्त इंसान का वही कीमती होता है जो इंसान किसी को दे दे, किसी की भलाई के लिए दे दे, किसी की अच्छाई के लिए दे दे, उससे अच्छा वक्त और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बात भी सही है आपकी। वो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे कीमती तोहफ़ा जो है इंसान का वक्त होता है,
क्योंकि जो वक्त हम किसी को देते हैं वो वक्त होता है कि जो कभी वापस नहीं आना होता। तो आपने हमें वो अपना कीमती वक्त दिया, वो कीमती तोहफ़ा हमें दिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसी शख्सियत से मिलना भी हमारी खुशकिस्मती है। तो व्यूअर्स, अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। आज आपको सर अज़ीम विकी साहब से मिलवाया, जो कि पाकिस्तान का एक चमकते दमकते स्टार हैं, पाकिस्तान को रोशन करने वाले स्टार हैं। इनकी शाइन से हमारा पाकिस्तान शाइन करता है, इनके काम से हमारा पाकिस्तान जाना जाता है। तो व्यूअर्स, हमें तो आज इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा इनके बारे में जानकर कि ये आपकी आम लाइफ में कैसे सरवाइव करते हैं, अपनी आम लाइफ को कैसे जीते हैं और साथ साथ अपने काम पर कैसे तवज्जो देते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने आज के जो प्रोग्राम में आप लोगों को ये सीख ज़रूर मिली होगी कि हमें अपनी ज़िंदगी में काम को बहुत अहमियत देनी चाहिए, अपने काम को सबसे आगे रखना चाहिए। अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो यकीनन हमें अपने काम पर ध्यान देना होगा, अपने काम के बारे में दिन रात सोचना होगा। इन्होंने आज जो मकाम हासिल किया है, वो मुकाम को हासिल करने के लिए पता नहीं इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, अपने घर को इतना टाइम नहीं देते, 24 घंटे सफ़र में रहते हैं और हर वक्त इनके जहन में अपने काम से रिलेटेड ही सवाल चल रहे होते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो व्यूअर्स, ये सारा इन्होंने अपने काम को टाइम दिया है, यही इनकी जो है कामयाबी का राज है। और अगर हम में से कोई कामयाब होना चाहता है, मैं खुद अपनी बात करती हूँ, अगर मैं भी अपने काम में कामयाब होना चाहती हूँ तो मैं अपने काम को टाइम दूँगी तो मैं कामयाब होंगी, ऐसे तो नहीं होंगी। और यकीनन इंसान काम से ही सीखता है और कुछ बनता है। तो व्यूअर्स, अगर अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और आगे शेयर करें। तो इसी के साथ आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।